हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का एक बार फिर से। एक हमारा टॉपिक पहले हुआ था, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, रिमाइंडर्स थ्योरम करके। वो रिमाइंडर्स थ्योरम जो हुआ था वो हमारा एक्चुअली है कंपटीशन के हिसाब से। आज जो टॉपिक होने जा रहा है ये उसी का बचा हुआ पार्ट है। ये आपके 10th क्लास के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और आपका कंपटीशन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, छोटे छोटे हैं, 2-3 चीजें हैं, अच्छे से समझेंगे इसको। रिमाइंडर्स जो शेषफल होता है, पहली चीज ये है कि इसमें हम देखेंगे, इसको हम बोलते हैं क्रमागत शेषफल। क्या बोलते हैं? क्रमागत शेषफल, या इसी को बोलते हैं हम कॉन्सेक्टिव रिमाइंडर्स। ठीक है, कॉन्सेक्टिव रिमाइंडर्स। ये क्या होता है? अब इसमें दो चीजें देखना है। पहला, एक होता है भाजक, जिससे हम भाग देते हैं। ठीक है, जिसको हम डिवाइजर बोलते हैं, जिससे हम भाग देते हैं। मान लो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि 38, कितना लिखा है यहाँ पे? 38 लिखा हुआ है। ठीक है, 38 लिखा है, 6 से भाग दे रहे हैं, तो 6 जंगे कितना हुआ? 36, रिमाइंडर बचा 2। ठीक है, ये आपका भाजक है। 6 क्या है? आपका भाजक है। और कभी ये नंबर बड़ी हो गई, मान लो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 383। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई कितना आया? तो 6 जंगे 36। अब वापस से रिमाइंडर कितना बचा? 2। ये आ गया आपका 3, 6 3 18, फिर कितना बचा? 5। रिमाइंडर कितनी बार आया यहाँ पे? तो यहाँ पे 2 आया था, यहाँ पे 5 आया था, और उस केस में आपका भाजक एक ही था। दोनों तरीके के आते हैं क्वेश्चन। एक आता है जब भाजक एक ही हो, और एक आता है जब डिवाइजर आपका अलग अलग हो। ठीक है, भाजक आपके अलग अलग हो। ये क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको थोड़ा समझेंगे कैसा है। देखो, एक भाजक में तो मेरे ख्याल से समस्या किसी को नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन हम ले लेते हैं, लिखा हुआ है 43,689, ये आपका लिखा हुआ है, और आपको बोला गया है कि इसमें आपके जो रिमाइंडर हैं वो बच रहे हैं 7 4 0 और 9। 4 रिमाइंडर बच रहे हैं। कितना? 7 4 0 और 9। ध्यान से समझना इसको। यहां पे बोला गया है कि जो आपका डिवाइजर है, ठीक है, जिससे हम भाग दे रहे हैं, जो आपका भाजक है वो कितना है? वो आपका एक ही है। जो भी हो वो हमें नहीं पता, हमें वही पता करना है कि यहाँ पे हम किससे भाग दे रहे हैं। तो आपके ये रिमाइंडर बच रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, कितना था नंबर? 7409। ठीक, चलो पहली बार में, अब ध्यान से देखेंगे, पहली बार में आपका रिमाइंडर कितना बचा था? 7। पहला वाला रिमाइंडर, ये वाला। पहली बार में कितना बचा? 7। मुझे आप बताओ यहां 7 कब बचेगा? यहां 7 तब बचेगा जब यहां कितना हो? तो यहां हो आपका 36। कितना हो? आपका 36। तभी तो आप 43 में 36 घटाएंगे तो 7 बचेगा। क्लियर इतनी बात? तो पहली बार में अगर यहाँ 7 बचा है, इसका मतलब यहाँ कितना आया है? 36 आया है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 3 अंकों की संख्या भी हो सकती है, 4 अंकों का। आपको दिख रहा है कि रिमाइंडर कितने हैं? 4 हैं, तो रिमाइंडर की पहली स्टार्टिंग यहीं से होगी, क्योंकि दूसरी यहां आएगी, तीसरी यहां और चौथी यहां। ठीक है, इतनी बात। ये हो गया आपका 7। इसके आपके ऑप्शंस में बता देता हूं पहले। चलिए ठीक, कुछ भी ऑप्शन से मतलब नहीं है। ठीक है, अब जो भी हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन में होगा ही होगा। ये हो गया 7। फिर उसके बाद कितना आया? 6। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, पहला रिमाइंडर हो गया। दूसरी बार में कितना बच रहा है? तो 4। यहाँ कितना बच रहा है? 4। यहाँ 4 तभी बचेगा जब यहाँ कितना आएगा? 72। कितना आएगा? 72। तो रिमाइंडर हमारा बचेगा 4। भाई 76 72 घटाएं तभी 4 आएगा। यहां से 6 आ गया था। अब यहाँ क्या आया आपका? 8। यहाँ आ गया 8। रिमाइंडर तीसरे केस में कितना बच रहा है? तो 0। 0 मतलब यहाँ कितना होगा? यहाँ पूरा पूरा 48 होगा। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? 0। और लास्ट का उतर के कितना आ गया आपका? 9। ये चौथा वाला रिमाइंडर कितना आ गया? तो ये आ गया आपका 9। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ मुझे दिया गया था कि कॉन्सेक्टिव रिमाइंडर्स दिए गए थे कि पहली बार, यहाँ पे ये वाली संख्या नहीं दी हुई है। यहाँ पे दिया गया कि पहली बार का रिमाइंडर ये है, दूसरी बार का ये है, तीसरी बार का ये है, चौथी बार का ये है। रिमाइंडर दिया गया था, आपसे पूछा गया डिवाइजर क्या है, भाजक क्या है। तो आप मुझे क्या करोगे, यहाँ पे हमेशा ध्यान देना, इन सभी का जो भी यहाँ पे हमने नंबर निकल के आई है 36 72, क्यों? क्योंकि ये वो नंबर होंगी जो इससे पूरी पूरी कटती होंगी। भाई जब 36 यहाँ कब आया होगा? जब इसके पहाड़ी में कहीं ना कहीं इसके आसपास रहा होगा। 72 कब आया होगा? जब इसके पहाड़ी में रहा होगा। और यहाँ पे 48 कब आया होगा? जो इसके पहाड़ी में रहा होगा। इसका मतलब कोई ऐसी नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सकती है, वही नंबर यहाँ आएगी, और वो नंबर होता है इनका एचसीएफ। टॉपिक करेंगे एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ मतलब एक तरीके का फैक्टर। फैक्टर मतलब कैसा? जो आपके 36 के अंदर भी हो, 72 के अंदर भी हो और 48 के अंदर हो, और वो एचसीएफ आपका कितना है? 12।
12 से आपका 36 भी कटता है, 72 भी कटता है और 48 भी कटता है। आप बोलो कि 72 तो भैया 24 से भी कटता है, 48 24 से भी कटता है, तो ये दोनों 24 से, लेकिन 24 से 36 नहीं कटता। 36 से 72 भी कटता है, 36 भी कटता है, लेकिन 48 नहीं कटता। ऐसी नंबर चाहिए जो तीनों से डिवाइड होती हो, उसका आंसर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 12। ठीक है, इतनी बात। चलो एक क्वेश्चन और है, अच्छे से समझेंगे इसको। यहां पे दिया गया है कि एक अंक संख्या है कोई 38469, एक संख्या लिखी हुई है 38469, और इसको बोला गया है कि इसको किसी संख्या से हम भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारे पास बच रहे हैं कितने, 8969, ये रिमाइंडर बच रही है, आपको बताना है 8969 ये रिमाइंडर बच रहे हैं, तो वो नंबर कौन सी होगी, संख्या कौन सी होगी। सेम वही क्वेश्चन जो पहले वाला था। पहली बार में रिमाइंडर कितना बच रहा है 8, यहां 8 तभी बचेगा जब यहां क्या होगा 30। पहली बार में 8 तभी बचेगा जब यहां 30 होगा, तो 38 में 30 घटाएंगे तो 8 आएगा। फिर ये आया आपका 4, यहां रिमाइंडर कितना बच रहा है 9, और यहां 9 तभी बचेगा जब यहां कितना आएगा, तो 75। 84 में जब 75 घटाएंगे तभी क्या आएगा, 9 आएगा। फिर आया आपका नेक्स्ट कितना, ये वाला 6, और रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर भी बच रहा है 6, मतलब यहां होगा 90, यहां कितना होगा 90 होगा, तभी 6 बचेगा। और लास्ट में कितना आया 69, और यहां रिमाइंडर कितना बच रहा है 9, मतलब यहां होगा 60। एकदम बच्चों वाला सवाल। ठीक है, पहली बार में 8 बचा था, तभी 8 हो सकता है जब यहाँ 30 आएगा। यहाँ 8 आ गया, ये वाला 4 आ गया, यहाँ पे 9 तभी बचेगा जब यहाँ 75 आएगा, क्योंकि इसमें से ये माइनस करेंगे तभी ये आएगा। फिर उसके बाद यहाँ कितना आया 6 आया, फिर हम यहाँ पे 6 रिमाइंडर भी है तीसरे नंबर वाला, रिमाइंडर 6 तभी आएगा जब यहाँ 90 आएगा, माइनस करेंगे 6 आएगा। फिर नेक्स्ट क्या आया 9 तभी आएगा जब 60 आएगा। क्या क्या थी संख्याएं, 30, 75, 90 और 60, और इन सबका एचसीएफ होता है आपका 15। 15 से आपकी 30 भी कटती है, 15 से 45 भी कटती है, 15 से 90 भी, 15 से 60 भी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 50। मतलब जब हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सी संख्या है जिससे हम इसको भाग देते हैं तो हमारे क्रमागत शेषफल कॉन्सेक्टिव रिमाइंडर्स क्या बचते हैं, 8969। 8969 कॉन्सेक्टिव रिमाइंडर, पहला रिमाइंडर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये नंबर कौन सी है, तो ये नंबर है आपकी 15। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। कुछ नहीं है, क्रमागत शेषफल में दो चीजें होती हैं, यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं जब आपका डिवाइजर एक ही हो। यहाँ पे हर नंबर को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 15 से। ठीक है, ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जब आपके डिवाइजर जो हैं वो अलग अलग रहते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। ये आता है आपका क्रमिक शेषफल। क्रमिक शेषफल, ठीक है, जब आपके डिवाइजर क्या हो, तो आपके जब डिवाइजर अलग अलग हो, यहां पे आपका डिवाइजर क्या होगा, वो आपका अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, इसको हम सक्सेसिव बोलते हैं, सक्सेसिव रिमाइंडर, जब डिवाइजर आपके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखें। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, कुछ भी मान लो कि यहां पे ले लिया हमने 613, कितना ले लिया 613, और इसको हम भाग दे रहे हैं किससे, तो इसके रिमाइंडर हमने ले लिए 7, 6, 3, 7 से 6 से 3 से। देखो क्या है ये चीज, क्या है इसको समझते हैं। वहां पे हम एक ही नंबर से भाग दे रहे थे, यहां पे हम अलग अलग नंबर से। ये आपके डिवाइजर है जिससे हम भाग दे रहे हैं, ये आपका क्या है, ये आपका क्वोशिएंट है, बीच वाली नंबर है, भाज्य है, सॉरी जिसमें हम भाग दे रहे हैं, और ये आपका रिमाइंडर है। चलो 7 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो आप देखो 7 8 56, 5 और 3 7 7 49, कितना हुआ 7 8 56, 5 3 7 7 49, रिमाइंडर बचा 4। रिमाइंडर कितना बचा 4। अब यहाँ पे आ गई 87। अब 87 में हम 7 का भाग नहीं देंगे, आप किसका देंगे 6 का। ये होता है सक्सेसिव रिमाइंडर। ठीक है, 7 का यहाँ पे दिया था, अब 6 का यहाँ देंगे, तो 6 एकम 6, 2 27, 6 चौको 24, 24 और 3 27, रिमाइंडर बचा 3। 3 से भाग दे रहे हैं, 3 चौके 12, रिमाइंडर बचा 2। यही हुआ, ठीक है। 6 से किया था, 6 एकम 6, 2 27, 6 चौको 24, 3 बचा, 3 से 3 चौक 12, 2 बचा। यहां पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि एक नंबर है 613, इसको जब हम सक्सेसिव रिमाइंडर 7, 6 और 3 से भाग दे रहे हैं तो शेष फल क्रमशः क्या आएंगे, तो आप बोलते 7, 6 और 3 से भाग दे रहे हैं। 7 से भाग दिया तो शेष फल 4 आया, 6 से भाग दिया तो 3 आया, और 3 से भाग दिया तो 2 आया।
क्लियर इतनी बात। अब आप एक चीज और ध्यान से देखो, ये जो नंबर बीच वाली है ये है इनका इनका गुणा और ये है प्लस। देखो 4 गुणे 3 12, 12 और 2 14, ये आ गई। इनका इनका गुणा 14 3 84, 84 और प्लस 3 87, ये हो गई। फिर इनका इनका गुणा, तो इसमें जब गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका कितना, तो ये आएगा आपका 609, 609 और 4 प्लस किया तो कितना आया 613। मतलब आपकी जो रिमाइंडर है उस केस में यहां पे प्लस हो रहा है और यहां पे क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है। ठीक है इतनी बात। चल देखो जरा अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। अलग अलग रिमाइंडर हैं, वो अलग अलग आपके भाज्य हैं, अलग अलग रिमाइंडर हैं। यहां से इनटू होगा, यहां प्लस होगा, इनटू प्लस इनटू प्लस। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, जब हमारे डिवाइजर अलग अलग हों। चलो देखो जरा, एक क्वेश्चन है कि कोई एक संख्या है n, कोई एक संख्या है जिसको जब हम 8, 5 और 7 से भाग देते हैं, कोई एक नंबर है n लिखी हुई है, यहां पे कोई नंबर है n, किससे भाग देते हैं हम, किसको भाग दे रहे हैं हम, किससे, 6, 6, 8, 6, 5 और 7 से, 6 से 5 से 7 से भाग दे रहे हैं जब हम इसको, तो हमारे रिमाइंडर क्या बच रहे हैं, तो 3, 1 और 4, 3, 1 और 4 रिमाइंडर बच रहे हैं, 3, 1, 4। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक नंबर है जिसमें जब हम इससे 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 भाग देते हैं तो रिमाइंडर बच रहे हैं 3, 1 और 4। तो अगर इसी नंबर को हम 15 से भाग देंगे, 15 से, जो भी ये नंबर है इसी को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसके लिए मुझे क्या पता करना जरूरी है कि भैया वो नंबर क्या है। जो नंबर पता चलेगी उसको 15 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। आप याद करो कि यहाँ पे क्या आता था, इसको यहां से शुरुआत करेंगे नीचे से। यहां जो भी नंबर रहती थी एक्स वाई जेड, यहां पे इसका हम मल्टीप्लाई करते थे और इसको प्लस करते थे, इसका मल्टीप्लाई करते थे और इसको प्लस करते थे। एक ही नंबर ऐसी संभव है और वो नंबर है 0, क्योंकि ये नंबर इससे छोटी है। 7 का 0 में गुणा करेंगे तो होगा 0 और प्लस का 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4। यहां पे 0 पहला वाला केस होगा, तभी आपकी क्या होगी, तभी आपकी यहां पे 4 आएगी। ठीक है, पहले वाले केस में यहां पे कितना आएगा, तो 0। अच्छा यहां आ गया क्या, यहां पे क्या होगा, 7 का गुणा 0 में करेंगे और प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका 4, पहले वाले केस में। अब मुझे बताओ जरा, यहां पे अगर 0 और प्लस 4 तो यहां क्या रहा होगा, तो यहां रहा होगा आपका 0। भैया जब नंबर छोटी रहेगी, जैसे हम 5 में भाग दे रहे हैं 8 का, तो 8 एकम 8 तो होगा नहीं, तो 8 0 होगा और रिमाइंडर यही आ जाएगा, यही होगा। ये 8 तो 8 कितना होगा, 0, तभी रिमाइंडर निकल के वापस से क्या आएगा, 5। बस वही कहानी है। यहाँ पे ये नंबर से छोटी है तो इसका गुणा तो जाएगा नहीं। अगर यहाँ 8 होता, 4 की जगह में 8 होता तो यहाँ पे 1 होता, 7 एकम 7 और प्लस का 1 होता। लेकिन यहाँ पे 4 छोटी नंबर है तो 7 गुणे 0, 0 और प्लस का 4, तो ये नंबर क्या आएगी, 4। यहां इसका गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, 20 और प्लस 1, तो मतलब यहां नंबर रही होगी 21, यही रही होगी, 5 चौके 20, 20 और 1 21। यहां पे देखेंगे तो 6 का गुणा करेंगे 21 में तो कितना हुआ, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126 और 3 कितनी रही होगी संख्या, तो 129। अब देख लो ध्यान से, 6 दूनी 12, 6 कम 6, रिमाइंडर 3, 21 है, 5 चौके 20, रिमाइंडर 1, फिर यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 7 0 बार रिमाइंडर वही आ गया 4 आपका। तो मतलब आपकी नंबर क्या थी, तो 129। क्वेश्चन क्या बोला गया था कि एक कोई ऐसी नंबर जब हम 6, 5 और 4 से सक्सेसिव रिमाइंडर इसको क्रमशः इससे भाग देते हैं तो सक्सेसिव रिमाइंडर क्या आते हैं, 3, 1, 4। अगर मैं उसी नंबर को 15 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो पहले मेरे लिए जरूरी क्या थी, तो पहले मेरे लिए जरूरी थी नंबर निकल के आई है 129। इसको जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 15 सत्ते 15 अट्ठे 120, 120, तो रिमाइंडर निकल के क्या आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 9। कितना आएगा, 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आपको यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 15 अट्ठे 120, रिमाइंडर आएगा 9। जरूरी नहीं, कभी आपका ये वाला पार्ट मिस कर सकता है, कभी ये वाला मिस कर सकता है, कभी ये मिस कर सकता है। ये कौन से क्वेश्चन है, जब आपके डिवाइजर, जब आपके भाज्य जो है वो अलग अलग होंगे। ठीक है, वो पहले वाला टॉपिक इसके जस्ट पहले किया था, वो कौन सा था, जब आपके डिवाइजर सेम होंगे। क्लियर इतनी बात। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, किस टाइप का, इसी टाइप का है, थोड़ा सा अलग है, हल्का सा। उसमें बचा कुचा जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब किसी संख्या को 4 और 5 से भाग दिया जाता है, किससे भाग देते हैं, जब हम 4 और 5 से भाग देते हैं तो उस केस में रिमाइंडर बचता है आपका 1 और 4।
रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो 1 और 4, यहां पे भी नंबर नहीं बताई गई है। फिर बोला गया है कि अगर इसी नंबर को, जो नंबर निकल के आती है, इसी नंबर को हम 5 और 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। बात ध्यान से समझना, क्वेश्चन ये है कि जो भी नंबर थी यहाँ पे, उस नंबर को जब हमने 4 और 5 से परस्पर भाग दिया है तब रिमाइंडर 1 और 4 निकल के आया है। अब अगर जो भी नंबर होगी, इसी नंबर को जब हम 5 और 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, मतलब इसका जस्ट अपोजिट। उसके लिए पहले मुझे क्या पता करना जरूरी है कि नंबर कौन सी है। सबसे पहले ये देखना है कि क्या यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो इससे छोटा है, वही पुराना वाला क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा है तो यहाँ आएगा 0। क्यों आएगा, 5 गुणे 0 0, अब प्लस का 4 तो यहाँ रही होगी 4। क्लियर इतनी बात, यहाँ कितना रहा होगा 4। अब देखो 4 चौके 16, 16 और 1 17, मतलब नंबर क्या है आपकी, तो नंबर है आपकी 70। अब हो गया आसान। पहले कंडीशन में जब नंबर यहाँ छोटी दिखेगी तो यहाँ 0 ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ 0 आ गया है मतलब यहाँ यही नंबर रही होगी, यही नंबर रही है, फिर 4 चौके 16 और 1 17 आ गई नंबर। अब इस 17 को बोल रहा है कि मैं किससे भाग दूं, 5 और 4 से, तो 5 दिया, अब बोलोगे 15, तो रिमाइंडर कितना 2 बचा। अब 3 क्या 4 से बड़ी है, नहीं है, तो यहाँ क्या आ गया 0, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो वापिस से बचा है 3। जब हम उस नंबर को इससे भाग दे रहे थे 4 और 5 से, तो रिमाइंडर क्या थी 1 और 4, वो नंबर क्या निकल के आई, तो 17। अब इस नंबर को जब हम 5 और 4 से भाग दे रहे हैं तो इसके सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होंगे, तो 2 और 3, ठीक है। इसके क्रमिक शेषफल क्या होंगे, 2 और 3। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत, इससे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आते हैं। ये आपके 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करें। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फुल एनर्जी के साथ। बिल्कुल आप प्रैक्टिस करते रहें, जो भी डाउट हो तो कमेंट हमें करके बताते रहें। थैंक यू ऑल।